नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 24 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 25वें नंबर का क्लास है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम उन टॉपिक को इस पीपीटी में शामिल किए हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बीज के बारे में देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आते जाएंगे उन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें अगर हम लोग बीज के संदर्भ में नंबर 1 पर बात करें तो देख सकते हैं कि बीज एक ऐसी रचना होती है जो साधारणतया गर्भाधान के बाद भ्रूण से विकसित होती है। यानी कि दोस्तों जो बीज होता है वो गर्भाधान के बाद भ्रूण से विकसित होता है, जैसे कि आपकी काली मिर्च हो गई, सौंफ हो गई, गेहूं हो गई इत्यादि जो भी सब बीजें होती हैं वो ऐसे ही विकसित हो जाती हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि बीजों को प्राचीन समय में सुरक्षित रखने के लिए सूखी लौकी के ऊपरी आवरण का प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन आपका बार बार सीटेट एग्जाम में बन गया है, यानी कि यहाँ से आपके बिल्कुल पूछे जाने की शंका है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार आपको सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए कि प्राचीन समय में बीजों को सुरक्षित रखने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते थे। तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि जो सूखी लौकी के ऊपरी आवरण का हम लोग प्रयोग करते थे, जिसमें बीज रखने के बाद हम लोग मिट्टी का लेप चढ़ा देते थे। तो कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करना है कि सूखी लौकी के ऊपरी आवरण का प्रयोग करके हम लोग उस बीज को सुरक्षित रखते थे, और उसके ऊपर यानी कि लौकी के जो ऊपरी आवरण होते हैं उसके ऊपर जो है मिट्टी का लेप चढ़ा करके हम रखते थे। नंबर 3 पर देख सकते हैं कि ये इन बीजों को कीट ना लगे, इसके लिए हम नीम के पत्ते का भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि उसके अंदर हम नीम के पत्ते को भी बिछा देते थे। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग नंबर 4 पर बात करें तो देख सकते हैं कि कुछ पौधे अपने बीज को स्वयं दूर फेंक देते हैं तथा कुछ पानी के जरिए कुछ हमारे कपड़ों व कुछ जानवरों की खालों में चिपक कर चले जाते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि जो कुछ बीज होते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं इधर उधर लेके चले जाते हैं और उग जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, कुछ तो आपने सुना होगा कि वायु के माध्यम से चले जाते हैं, कुछ तो पानी के जरिए चले जाते हैं, कुछ हमारे कपड़ों में चिपक करके चले जाते हैं तथा कुछ जो है जानवरों की खालों में चिपक कर चले जाते हैं। इसी को देख करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया, उसके बारे में भी मैं आपको आज की ही पीपीटी में बताऊंगा। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और यकीन मानिए आज की वीडियो से आपको वो पॉइंट देखने को मिलेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट तरीके से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बीज से जुड़ी जो भी जानकारी थी जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई थी और जहां से आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, उन सभी का हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको देखना ही है कि जो दूसरे देशों से आने वाले बीज है उनके बारे में, यानी कि दोस्तों यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया कि हरी मिर्च, मूँगफली, आलू, अमरूद और टमाटर के बीज कहाँ से आए हैं, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही कर देना है कि ये सारे बीज जिनकी हमने चर्चा किया है वो दक्षिण अमेरिका से आए हुए हैं। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका से आए हुए बीज हैं, आपको 4 उत्तर दिया जाएगा जिसमें से आपको 1 सही करना है, बाकी 3 आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। कभी कभी आपके 3 सही हो जाते हैं और 4 में दे दिया जाता है कि इनमें से सभी, तो आपको वो उत्तर सही कर देना है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, या फिर अगर आप पेपर और पेन के साथ बैठे हैं तो इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके रखिए, तभी आपको एग्जाम के समय रिविजन करने में थोड़ी सी सहूलियत भी मिल पाएगी और कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अगर हम नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि अफ्रीका से आपके कॉफ़ी के बीज, भिंडी के बीज आए थे। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर बात करें तो यूरोप से देख सकते हैं कि गोभी व मटर के बीज आए थे, जबकि अगर चीन से बात करें तो चीन से सोयाबीन के बीज आए थे। यहाँ से आपके बार बार एक क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल सेव करके अपने पास रखना है। यकीन मानिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों कुछ भारत के संदर्भ में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। यहाँ पर मैंने देखिए ध्यान दे करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिखा हुआ है, जहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे एनसीईआरटी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक के पेज नंबर 50 पर देख भी सकते हैं कि जो चाय, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी के बीज जो है ये भारत में जन्मे हैं, यानी कि ये विदेशों से नहीं आए हैं, ये अपने भारत के बीज है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये सभी जितने भी मैंने आपको भारत के बीज बताए उनको बिल्कुल रट लेना है, याद करना है कि तो आपसे जब भी पूछे कि भारत में जन्मे बीज हैं तो आपको इन सभी में से कोई ना कोई उत्तर देख के आपको बिल्कुल सही कर लेना है।
वहीं पर दोस्तों अब अगर हम लोग बात करें वेलक्रो का आविष्कार को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बीज जो होते हैं वो जानवरों की खाल में चिपक कर चले जाते हैं, कुछ जो है हमारे द्वारा चले जाते हैं, कुछ वायु के द्वारा चले जाते हैं, कुछ जल के द्वारा चले जाते हैं। तो यही जो जानवरों की खाल पर या हमसे चिपक करके जो बीज चले जाते हैं उसी को देख करके एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे जॉर्ज मेस्ट्रल, उन्होंने इसको देख करके वेलक्रो का आविष्कार किया था। कैसे किया था आप पूरा पॉइंट देखिए तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वेलक्रो का आविष्कार जो है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया था, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। यानी कि दोस्तों ये वैज्ञानिक का नाम भी आपसे पूछ सकता है, सन भी पूछ सकता है कि ये कब आविष्कार किए थे, तो आपको बिल्कुल उत्तर में 1948 देना है। कौन से वैज्ञानिक थे? जॉर्ज मेस्ट्रल थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। तो आपको एक लाइन से 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आपसे फिर कहूँगा कि एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, बिना स्किप किए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप इसी तरीके की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा प्लेलिस्ट चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप एक एक क्लास करके देख सकते हैं। एकदम सिस्टम तरीके से सारे क्लास को आपको बिल्कुल पढ़ाया गया है। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर देख सकते हैं कि वेलक्रो को हम बस्ते, जूते, सैंडल, पट्टे इत्यादि में चिपकाने के लिए करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वेलक्रो क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपके सैंडल में जो चिपकाने वाला होता है उसे हम वेलक्रो कहते हैं। कभी कभी आपको ये बैग में देखने को मिल जाता है, आपके जूते में देखने को मिल जाता है, आपके चप्पल में देखने को मिल जाता है। तो वेलक्रो का जो आविष्कार है वो जॉर्ज मेस्ट्रल को देख सकते हैं कि ये आइडिया जो है बीज को देखकर ही आया था। यानी कि जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि जो बीज कुछ होते हैं जो जानवरों की खाल में या फिर मनुष्य के द्वारा चिपक कर चले जाते हैं, उन्हीं को देख करके इस वैज्ञानिक को ये आइडिया आया था और इन्होंने ऐसा ही आविष्कार किया था। अब वहीं पर दोस्तों आपका अगले पॉइंट पर बात करें तो आपकी झूम खेती आ जाती है, जो कि यहाँ से भी आपके बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो झूम खेती के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो झूम खेती जो है वो पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, यानी कि जैसे आप मिजोरम आदि के क्षेत्रों में बात करें तो आदिवासियों द्वारा की जाती है। यह कृषि का एक प्रकार होता है जिसमें वह बीजों को बिना बोए, बिना खेतों की जुताई किए ही बो देते हैं। अर्थात वह एक फसल काटने के बाद कुछ साल के लिए उसमें उसे ऐसे छोड़ देते हैं, और जब खेती नहीं करते हैं तो उस जगह पर आपके खरपतवार, बाज, झाड़ियाँ इत्यादि उग जाते हैं। उन्हें जलाकर उनकी राख में बीज को बोते हैं। यानी कि दोस्तों ये खेतों को जोतते नहीं हैं, और जब उसमें कुछ साल ये छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ झाड़ियाँ, कुछ पत्ते, कुछ बाँस इत्यादि आ जाते हैं, और जब ये उन्हें जला देते हैं तो उससे जो राख उत्पन्न होती है उसी राख में ये बीज को बो देते हैं, और इसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। झूम खेती के संदर्भ में दोस्तों हम लोग नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि झूम खेती करने के लिए इन आदिवासियों द्वारा जब यहाँ के पेड़ खरपतवार जलाए जाते हैं तो इनके द्वारा एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उनके आसपास के पेड़ न जले, अर्थात जंगलों को नुकसान न पहुँचे। यानी कि दोस्तों जब ये पेड़ पौधों को जलाते हैं तो ये एक विशेष ध्यान रखते हैं कि जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं कहीं उनको ना नुकसान हो जाए, क्योंकि ये जो आदिवासी लोग होते हैं वे जंगल में ही रहते हैं, और कहीं ना कहीं अगर इनका बगल में नुकसान हो जाएगा तो इनके आवास को भी क्षति पहुँच सकती है, जिस वजह से ये लोग इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो आपसे उत्तर ये पूछा जाएगा कि जब झूम खेती करने के लिए आदिवासी लोग पेड़ पौधों और झाड़ियों को जलाते हैं तो किन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल सही कर देनी है। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर देख सकते हैं कि झूम खेती करने के लिए एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल बात है, सब आप जानते ही होंगे, इसमें ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 पर बात करें तो देख सकते हैं कि मिजोरम में झूम कृषि के द्वारा जब तक फसल पक नहीं जाती है, यानी कि दोस्तों मिजोरम में झूम कृषि के द्वारा जब फसल पक जाती है तो वहाँ के लोग एक साथ खाना पकाते हैं और खा करके चिराओ नाच भी करते हैं। यानी कि दोस्तों जब फसल पक जाती है तो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो एक साथ में खाना पकाते हैं। जैसे आप सभी अपने यहाँ महोत्सव मनाते हैं तो वो लोग भी जब फसल पक जाती है तो महोत्सव मनाते हैं और चिराओ नाच करते हैं। वहीं पर दोस्तों अब आपका सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पौधे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमने ले लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि आज आपका पौधे वाला सेक्शन जो है बिल्कुल खत्म हो रहा है। अब से आगे जो है आपका वो नया सेक्शन चालू होगा, यानी कि हम लोग अब नंबर 2 पर चलेंगे, भोजन के बारे में बिल्कुल विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका बार बार बन जाता है कि जो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर थे वो मध्य प्रदेश के इंदौर से थे, जो पेड़ के सूखे पत्तों पर बढ़िया चित्र बनाते थे। तो आपसे ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ के सूखे पत्तों पर कौन से ऐसे कलाकार थे जो चित्र बनाते थे, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करके चलना है, विष्णु चिंचालकर। और इनका कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो आपको बिल्कुल इंदौर उत्तर सही कर देना है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को आप उन दोस्तों के पास शेयर कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।